अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग देख रहे हैं आज का अखबार। और आज के अखबार में हो रही है गधों की रेस। अब आप कहेंगे नेमतुल्लाह क्यों हंसा भाई? बड़े मजे की बात करने वाली हूँ क्योंकि गधों की रेस में जो लीडर था बेसिकली वो गेस्ट जो था वो हमारा भाई था। तो वो सवाल की तरफ चलते रहे। मतलब ऐसा क्या हुआ था कि गधों की रेस हो रही थी और मैंने सुना कि आपने वहां शिरकत की। तो कहानी तो जरा लोगों को बताए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा हुआ कुछ यूँ ना, नवीद भाई ने मुझे फोन किया, एक बलोच दोस्त है मेरे, ठीक है, तो हमारा उनसे राब्ता हुआ और एक पीटीएम के साथी है, बाबू नाम है उन्हें। तो उन्होंने बोले यार वो मारंग बलोच ने एहतिजाज रखे, तो वह लेडीज के एहतिजाज है मारंग बलोच के हक में, आपने सरबराही करनी है एहतिजाज की। ठीक है, मलिर से। मैंने कहा चलो ठीक है, कह रहा हमने आपका नाम दिया है। ठीक है। अब मैं चला गया तो हम लोग बैठे हुए भाई मोटरसाइकिल पे, ठीक है, मैं और बाबू। ठीक है। तो हम एक चुरंगी पे पहुंचे तो वहां से बहुत सारे बलोच, कोई गद्दों पे बैठे, कोई मोटरसाइकिलों पे, लेकिन गद्दे उसमें ज्यादा थे। तो हम भी मुड़े, मैंने बोला हाँ हाँ यही एहतिजाज है, इसके पीछे चलो। अब इसके पीछे जैसे हम लोग रवाना हो गए तो हम जा रहे ये लोग भी जा रहे, बलोच हम भी जा रहे। मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि ना इस एहतिजाज में कोई नारा लग रहा है, ना कुछ साउंड है, कुछ भी नहीं, बस ये जा रहे, गद्दे जा रहे, हम लोग जा रहे। अब गद्दे आगे आगे, हम पीछे पीछे। तो जो बलोच जो गद्दा गाड़ी थे ना उनके पास, छोटे छोटे गद्दा गाड़ी, वो बलोच सारे वहां पे रुक गए। तो मैंने एक बलोच से पूछा, मैंने बलोच भाई कह रहे जी, मैंने बोला ये रैली वैली खत्म हो गई, क्या हिसाब है? तो एहतिजाज मैंने कहा है, लेडीज का है। कहते कौन से लेडीज? मैंने बोला लेडीज का एहतिजाज नहीं था आज मारंग बलोच के हक में। तो मुझे कह रहे अरे ये तो हमारे गद्दों का रेस था। और बाबू मुझे देख के हंस रहे और मैं उनको देख के हंस रहा और कहने मतलब खान ने आज क्या हंगामा कर दिया गद्दों के रेस। मैं सीरियस था, पूरी एंजॉय की। फिर वो नवीद का फोन आ रहा था लेकिन मैंने मोबाइल साइलेंट पे कर दिया था। गद्दों में फर्क नजर नहीं आ रहा था। वो आया लेकिन है तो थे बलोच थे सारे ना, मुझे क्या पता, मैं तो बलोच समझ के उनके पास मैंने शिरकत की। फिर नवीद का कॉल आया कि भाईजान आप जल्दी पहुंचे, एहतिजाज खत्म हो रहा है। मैं जैसे पहुंचा वहाँ लेडीज थी, मैंने अपनी स्पीच की। रात को जब मैं घर आया मुझे पता चला मेरे ऊपर FIR हो गई है। बयान मैंने की ना। मारंग बलोच तो हुकूमत की लिस्ट में तो सही। लेकिन मसला है कि गद्दा मतलब ये जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि आप एक एहतिजाज में जा रहे थे तो वहाँ पे गधों की जो रेस थी, वहाँ पे मेरा जो भाई था ना गधों की सिफ्ट में पीछे पीछे था। अब्दुल्ला पराई शादी में दीवाना वो कहानी हो गई थी नेमतुल्लाह खान गधों की रेस में। चले जी, ये गधों की रेस पे हमने डिस्कस लेके आया कि थोड़ा सा आपको इस तरह के मूवमेंट मिल जाए, अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है। अच्छा, एक स्टोरी और ऐड कर देता हूँ। 8th क्लास में हम लोग थे तो हमारी टीचर थी, नाम था उसका। तो उन्होंने कहा कि आप ईद के दिन कौन कौन हमारे घर आएगा। तो मैं बचपन से ही ऐसे ना थोड़ा तेज था, मैंने हाथ उठाया। एक जीनत लड़की थी उसने हाथ उठाया, कलसूम लड़की थी उसने, सबने हमने हाथ उठाए, हम आएंगे। ठीक है। तो फिर हमने आप इसमें कोऑर्डिनेशन कर ली। मैंने बोला आप लोग मेरे घर आ जाना, लड़की को बोला। मैंने कहा वहां से चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उस वक्त दाढ़ी बाड़ी नहीं थी, बच्चे थे हम लोग। ठीक है। तो हम लोग जब उनके घर गए तो ऐसे पर्श था और पर्श उन्होंने सिर्फ धोया था और साफ नहीं किया था पानी। ठीक है। अब सामने गेट, हम जैसे एंट्री हुए, टीचर काबू बैठा हुआ चारपाई पे। ठीक है। जैसे मैंने एंट्री मारी अपनी और मैं डायरेक्ट फिसल गया। मेरे पैर जैसे पानी में फिसल गए, सीधा वो टीचर के वालिद के पाँव में मैं लगा और वो मेरे ऊपर, मैं नीचे। और भाईजान हम लोग हंस गए कि भाई ईद तो हो गया। ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं, मेरे साथ भी हुआ था। मैं अभी बताना चाहूंगी जो कभी मेरी जिंदगी में किसी को नहीं बताया। मैं एक ब्रांड था, मतलब कपड़ों का ब्रांड दुकान थी। मैं उधर कपड़े खरीदने गई तो उनके शीशे लगे थे दोनों तरफ। तो मुझे शीशा इतना साफ सुथरा था क्योंकि हमारे शीशे शीशे में घुस गई और घुसने के बाद मुझे उनके सारे लोग देख रहे यहाँ इतना बड़ा घुमड़ा बन गया। ये मैंने एक वीडियो में देखा था चाइना में। अच्छा शीशे लगे होते ना, लड़की जाती है समझती है गेट है, वो चल लग जाता है, दोबारा तीसरे में भी लग जाता है। बचपन का डिस्कस करूंगे, फिर इसको यहाँ से वाइंड अप करेंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। थोड़ी सी बारिश को भी एंजॉय करेंगे। बचपन में जब हमारे पास गाड़ी नहीं होती थी, मतलब हम लोग स्कूल बस गाड़ियों में जाते थे, लेकिन जब नहीं होती थी तो बस में जाते थे। तो अक्सर ये होता था कि हम लोग स्टैंड पकड़ते थे। तो कभी आपके हाथ से वो स्टैंड छूटा और आप गिरे हो बेसाख्ता और आपको बड़ी शर्मिंदगी हो? हाँ अलबत्ता एक चीज हुआ है। मैं एक जिरगे के लिए गया था शालतीन में, मेरा दोस्त लेके गया था मोटरसाइकिल पे मुझे। तो अब जिरगा विरगा हुआ, वहाँ मैंने बातें की, लोगों को बातें पसंद आई, उनका फैसला मैंने कर दिया ना कि भाईजान ये। अब लोग तो जाहिर सी बात है, बाहर तो हमारा माहौल ऐसे, लोग उनके लिए हम काम करते हैं, मतलब उनकी आवाज उठाते हैं तो उनको हम लोग कुछ दिखते।
तब उनके लिए मैंने फैसला सब कुछ किया। जब अब दवा सलाम की मशरान से भाईजान मैं चलो क्या? खाना वाना का है ना, उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं जैसे मोटरसाइकिल पे बैठने वाला था, एक पाँव मैंने डाला, मेरे दोस्त ने मोटरसाइकिल आगे किया और मैं पीछे गिर गया। मैंने बोले ले इज्जत की माँ बहन कर दी इसने। यही चीजें हैं जो जिंदगी में आपकी मिसिंग होंगी या होंगी, क्योंकि कुछ लोग बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, लेकिन बताना चाहिए। ये अपनी मेमोरीज होती है बचपन की, अपनी उस वक्त की जब हम स्कूल कॉलेज में जाते थे और स्ट्रगल करते थे, और अभी भी इस एज में काम करते करते कभी बेसाख्ता गिर गए, बेसाख्ता चीज हो गई, तो ये चीजें हमारे साथ होती है और यकीनन आपके साथ भी हो रही होंगी। अगर आपके साथ हो रही है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा किसके साथ क्या क्या हुआ, फिर हम उसको जवाब देंगे और उसके बारे में बताएंगे भी। खैर यहाँ से इसी के साथ गधों की रेस का शहजादा नेमतुल्लाह और मेरे साथ अब